बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं परवरदिगार आलम के करम से अपनी फैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि मैं आपको मग़वी कमसिन बच्ची केस के हवाले से अपडेट करती रहती हूं, तो इस वक्त मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है। और उस ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले मैं थोड़ा सा आपको तफसील बताऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुलजिम ज़हीर और शब्बीर की जो मां है, मग़वी कमसिन बच्ची के केस में मरकज़ी मुलजिमान में शुमार होती है। 4 मरतबा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है इन खातून के जारी किए गए थे। 3 महीने से ये खातून मफरूर थी और पुलिस और अदालत को जो है चकमा दिया जा रहा था। और कल अचानक कहीं से ये खातून नमूदार हुई और आके सीधी हाई कोर्ट में पेश हो गई और हाई कोर्ट में आनन फानन 15 मिनट के अंदर इनको जो है ज़मानत ग्रांट कर दी गई। हम तो अभी उसी पे हैरान हो रहे थे, उसी पे सवालात उठ रहे थे कि ऐसा क्या जादू की छड़ी घुमाई इन खातून ने कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ना तो इनको तारीख़ दी, ना इनकी समाअत के लिए टाइम रखा और ना ही मुखालिफ वकीलों को कोई नोटिस जारी हुए या उनको इत्तला दी गई कि भाई ये मरकज़ी मुलजिमा जो है 3 महीनों से गायब थी, पुलिस को और अदालत को चकमा दे रही थी, ये आज पेश हो गई है। और ना ही जज साहब ने उनसे किसी किस्म के कोई सवालात किए कि बीबी तुम 3 महीने से कहाँ थी और 3 महीने से क्यों नहीं पेश हुई, 3 महीने से तुमने क्यों नहीं अदालतों का सामना किया, 3 महीने पहले तुम्हें क्यों नहीं ख़्याल आया कि ट्रायल को ज्वाइन करो। तो नाज़रीन, हम तो अभी इन्हीं बातों को लेके आपस में गुफ्तो शुनीद कर रहे थे और कई सवालिया निशान जो हैं वो कल की इस कार्रवाई पे बन रहे थे। लेकिन अब जो मैं आपको ख़बर सुनाने जा रही हूँ तो वो और मज़ेदार है और हैरत अंगेज़ है, यानी नूर बीबी की फुर्तियाँ। अब आप पूछेंगे नूर बीबी की फुर्तियाँ। नाज़रीन, कल जब नूर बीबी तशरीफ़ लाई हैं तो हाथ में कैलूला लगाया हुआ था, मुंह पे मास्क लगाया हुआ था और चश्मा वश्मा लगा के शो ऑफ ये किया जा रहा था कि सीधी अस्पताल से उठ के हाई कोर्ट आ गई हैं और एक फ़ाइल भी साथ ली हुई थी। तो जो मेहदी काज़मी साहब पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि बच्ची की डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवाई है, उन्हीं लोगों ने जाली फ़ाइल भी बनवा ली मेडिकल दिखाने के लिए कि अगर जज साहब पूछेंगे तो वो फ़ाइल उनको दिखा दी जाएगी कि ये तो डायरेक्ट अस्पताल से आ रही है। खैर, नूर बीबी की फुर्तियाँ मैं आपको सुनाऊं कि कहाँ तो वो इतनी बीमार थी, इतनी यानी कि किसी साहब के मुताबिक उनको 3 हार्ट के अटैक आ चुके थे। अचानक से कल हाई कोर्ट में नमूदार हुई हैं और सलाहुद्दीन पंवर साहब से 7 दिन की इंटरम यानी वक्ती जो ज़मानत होती है वो ली उन्होंने। और उसमें जो 7 दिन का टाइम होता है कि उसके मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रायल ज्वाइन करना पड़ता है। तो अल्लाह खैर सल्ला 7 दिन तो बहुत थे, लेकिन नूर बीबी की फुर्तियाँ देखें कि नूर बीबी जो हैं वो हाई कोर्ट से सीधी को पहुँची सिटी कोर्ट। और सिटी कोर्ट में कल क्योंकि इलियास मेमन साहब तो आए नहीं थे, तो कल लिंक कोर्ट में जब ये केस गया तो बीबी जी ने जाके 50,000 की वहाँ से भी ज़मानत ले ली। फुर्तियाँ देखें, या तो हाथ पे कैलूला लगा हुआ था, 3 माइनर अटैक आए हुए थे उनको, अब इतनी ताकत आ गई कि एक ही दिन में उन्होंने दोनों कोर्टों को भुगता लिया। तो नाजरीन, ये आज की अहम ख़बर मुझे नहीं लगता आपको किसी और ने सुनाई होगी। हाँ, इसके साथ मैं थोड़ी तफसील आपको ये और बता दूं कि इलियास मेमन साहब 19 तारीख को जब समाअत करेंगे इस केस पर, तो अगर वो इस ज़मानत को
एक्सेप्ट करेंगे तो नूर बीबी की ज़मानत एक्सेप्ट होगी। अब इन्होंने जब आके कल लिंक कोर्ट से ज़मानत ले ली है तो जो हाई कोर्ट ने 7 दिन की ज़मानत दी थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन ये ज़मानत जो है अभी एक्सेप्ट नहीं हुई। तो बहरहाल देखते हैं 19 तारीख को क्या होता है। एक और ब्रेकिंग दे रही हूँ मैं आपको। मुलजिम ज़हीर के जो मौजूदा वकील हैं उनको अंदाज़ा हो गया है कि बच्ची ने आके अदालत में क्या कहना है, तो इसी वजह से इन लोगों ने पहले 164 का बयान वापस ले लिया। लेकिन अब जो ये रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं कि केस किसी तरह से आगे बढ़ता रहे, तो वो इनको पता है कि जिस दिन बच्ची अदालत में आ गई तो मुलजिम जो है वो बुरी तरह फंस जाएगा। अब जनाब मैं आपको बताऊं कि ये जो वकील साहब हैं मौजूदा, ये पहले इस्तगासा सरकारी वकील होते थे और उसके बाद इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन करके ये प्राइवेट वकील बन गए। और इनके एक भाई जो हैं वो भी बड़े ओहदे पर हैं। अब ये वकील साहब हैं परेशान बहुत। तो पिछला जो सरकारी वकील था राना खालिद, उसने इनसे कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि ज़हीर और शब्बीर की, जो मेरे बावसूख ज़राए ने मुझे बताया है कि ज़हीर और शब्बीर की पक्की ज़मानत हो जाए, तो मुझे इतने इतने पैसे पहुंचा दो। लेकिन इन्होंने अपनी वकालत और अपने भाई पर जो है भरोसा किया। लेकिन इस बात की ख़बर जो है वो जिब्रान नासिर को हो गई कि ये वकील और ये जो मौजूदा वकील साहब हैं मुलजिमान के, ये आपस में साज़बाज़ कर रहे हैं। और जिब्रान नासिर साहब ने ऊपर जो है जाके इनके जो इस्तगासा के जो जर्नल वकील बैठते हैं ऊपर, तो जिब्रान नासिर को जो है इस साजिश का पता चल गया था और जिब्रान नासिर ने इस साजिश को जिब्रान नासिर ने जो है, तो नाजरीन आजकल जो है मौजूदा वकील मुलजिम ज़हीर के वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बड़े मुतमईन थे कि एक तो उनके जो बड़े भाई हैं वो बड़े ओहदे पर हैं और उनके अंडर में जो है सारे वकील आते हैं, तो और जजेस से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं। तो उन्होंने ज़हीर और शब्बीर को यही आसरा दिया था कि मैं तुमको इस केस से ऐसे निकाल लूँगा जैसे दूध में से मक्खी, और बड़े मुतमईन थे। आपको हम बताते चलें कि मौजूदा जो वकील हैं ये पहले इस्तगासा यानी सरकारी वकील थे। इन्होंने अपनी इस वकालत से जो है पहले रिज़ाइन किया और फिर ये बाद में प्राइवेट वकील बन गए। तो जो इस केस के अंदर पुराने इस्तगासा वकील थे, उन्होंने मौजूदा वकील जो मुलजिम ज़हीर के हैं उनसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मुलजिम ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत परमानेंट हो जाए तो आप मुझे इतनी रकम दो और मैं जो है अपने ताल्लुक़ात इस्तेमाल करके इनकी ज़मानतें जो है परमानेंट करवा दूँगा। तो मेरे ज़राए का कहना ये है कि इस साजिश का इंकशाफ हो गया जिब्रान नासिर को, और जिब्रान नासिर ने जाके मुतल्लिक़ा इदारे में उन साहब की शिकायत की, यानी दरख्वास्त दी कि ये जो है इस तरह साजिश कर रहे हैं। उसी दौरान एक क्रिश्चियन बच्ची ने भी उन वकील साहब के ऊपर क्या कहना चाहिए कि एक इल्ज़ाम लगाया या एक दरख्वास्त दी कि ये जो है सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं। उस बच्ची ने जो है इनको एक केस में कहीं मुलाकात हुई और इनको जो है उनकी वीडियो और वॉइस क्लिप वगैरह जो हैं वो मुतल्लिक़ा इदारा जो बड़ा होता है जिसके ज़ेरे असर ये लोग आते हैं, वहाँ जाके उन्होंने उसने बच्ची ने जो है वो वॉइस क्लिप भी सुनाया और वीडियो भी दिखाई। तो इन दो दरख्वास्तों पर उन साहब को जो है इस केस से निकाल दिया गया और उनका कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस वजह से जो है
یہ سازش تو رک گئی، لیکن آج کل جو ہے ملزم ظہیر کے وکیل جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ کچھ بھی کر کے یا تو اس کیس کو لنگر آن کریں، یا پھر کوئی نہ کوئی روڑا بیچ میں اٹکاتے رہیں، اور یا پھر جو ہے کچھ بھی کر کے کسی بھی طرح بچی جو ہے جج صاحب کے سامنے پیش نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ دو مین خبریں تھیں جو مجھے آپ تک دینی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آخری بات وہی کہ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔